नमस्ते दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। सीनियर सिटीजन को सम्मान देने हेतु विश्व भर में 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसी पेड़ की मजबूती उसकी गहरी जड़ से होती है, उसी प्रकार परिवार की जड़ है परिवार का बुजुर्ग, जो अपनी मेहनत और प्यार के धागे से पूरे परिवार को जोड़ के रखता है। और मैंने यह अनुभव भी किया है कि महिला हो या पुरुष, रिटायर होने के समय ऐसा सोचते हैं कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ खत्म, अब हम कोई काम के नहीं रहे। अरे, आप नौकरी से रिटायर हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर हुए हैं, अपनी लाइफ से रिटायर नहीं हो रहे हैं। अब तो एक नए उत्साह और जोश के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की उम्र है। अपनी इच्छाएं, सपने जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए थे, उन्हें अब सेकेंड इनिंग्स में पूरा करने का यही तो वक्त है। दोस्तों, हम सीनियर सिटीजन एक ऐसी पीढ़ी जिन्होंने 20वीं और 21वीं सदी के बेहतरीन अनुभवों की समृद्ध यात्रा कुछ इस प्रकार की है। महिलाएं घूंघट से निकलकर सोशल मीडिया तक आ गई। हमने बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक की स्पीड देखी, रेडियो से 5G तक का विकास देखा, पराठा से पिज्जा तक का स्वाद चखा। हमारे आदरणीय गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करके गूगल गुरुजी तक पहुंच गए, और हमारे दादा दादी से जो संस्कार हमने पाए, उन संस्कारों को हमारे पोते पर पोते तक सींचने का काम किया। आपकी ज़रूरत आपकी नौकरी को ना सही, शायद घर में भी ना सही, लेकिन आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको ही है। अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी लो, जिस तरह मैं जीती हूँ। मैंने रिटायर होने के बाद सोचा कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने लिखा। मैंने सोचा कि मैं कुछ YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ूं, तो मैं आज आपसे बात भी कर रही हूँ। अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जीना कैसे, इसके टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो नेगेटिव सोचना बंद करें कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, हम निकम्मे हो गए, ऐसी नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है। आप अपने मन से पॉजिटिव सोचिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यस, आप यूनिवर्स को भी बता दीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। आप अगर घर में बैठे रहेंगे तो अपने आप को बीमार या बुजुर्ग फील करोगे, और इसलिए घर के बाहर निकलो, अपनी नेटवर्क बनाइए, दोस्तों से मिलिए। सुना है कि 60 साल के दो दोस्त मिलते हैं तो दोनों 30-30 साल के जवान बन जाते हैं, और 60 साल के 5-6 दोस्त मिलकर बैठते हैं तो बच्चों जैसी मासूमियत, मस्ती और मुस्कुराहट को फील करते हैं। हम लेडीज फिर भी सुबह शाम किचन के काम में व्यस्त रहते हैं, और बाकी के टाइम में किटी करते हैं। तो किटी के लिए शॉपिंग करना, नए कपड़े पहनना, म्यूजिक सुनना, गेम खेलना, अरे इन सब में समय कहाँ बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और आप जेंट्स, आप भी अपने ग्रुप बनाइए, गेट टुगेदर करें, स्पोर्ट्स, योगा और म्यूजिक के ग्रुप बनाकर आप भी लाइफ को एंजॉय कीजिए। वैसे भी 60 के बाद तो हम बोनस में ही जीते हैं, खुशी से जिए। ऐसे अनुभव समृद्ध हम लोग दूसरों का सहारा बने, थोड़ा प्यार देकर, थोड़े प्यार के मीठे बोल बोलकर उन्हें भी मदद करके समृद्ध करें। आज की नई पीढ़ी बहुत ही समझदार है, प्रैक्टिकली सोचती है, और हम सीनियर सिटीजन इमोशनली सोचते हैं। मुझे लगता है युवा पीढ़ी थोड़ी इमोशनली हो जाए और हम थोड़े प्रैक्टिकल हो जाए तो रिश्तों में और व्यवहार में काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों से जुड़ी हूँ, कुछ बातें देखी, सुनी और अनुभव भी की है। बदलते समय के साथ हालात और रिश्तों को भी बदलते हुए देखा है, इसलिए मैं कुछ जरूर कहना चाहूँगी। आप अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, उससे ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध न कराएं। जो भी फैसला ले
वो दिल से नहीं दिमाग से ले, और आपके पास बुढ़ापे की जो भी संपत्ति है उसकी जानकारी अपने तक ही रखे, और जब तक जीवित हैं तब तक आप अपना घर या संपत्ति अपने नाम पर ही रखें। लेकिन आपके पास जो भी संपत्ति है वो आपके मरणोपरांत किसको देना है, किसके नाम करनी है, उसका विल जरूर बनाकर जाइए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार में आपसी कलह न रहे और प्यार बना रहे। हमारी ढलती उम्र में विटामिन एम यानी मनी, रुपए, जो हमें हिम्मत, आत्मविश्वास और सिक्योरिटी फील कराते हैं, बढ़ती उम्र के साथ ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपके हाथ कांपने लगे, कोई बात नहीं, अपने विचार और मन को कांपने नहीं देना। आप अपने मन को मजबूत रखें, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है, तो उसे जी भर के जिए, जिंदा दिली से जिए। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही जिंदा दिली से जीने वाले छत्तीसगढ़ के हिम्मत भाई चिथलिया जी से, जो 89 की उम्र में भी व्यस्त, स्वस्थ और मस्त लाइफ जी रहे हैं। श्रोताओं को हिम्मतलाल अंबादास चितलिया का जय श्री कृष्ण नमस्ते। निवृत्ति में प्रवृत्ति है यह बताना चाहता हूँ। वर्तमान के मैं 89 वर्ष में भी सशक्त हूँ। गुजरात से आकर छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में बचेली में निवास कर रहा हूँ। व्यवसाय से निवृत्त होकर सामाजिक कार्य करने हेतु मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया। साथ साथ वनवासी के उत्थान हेतु संस्था द्वारा शिशुओं की शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्था शाला आश्रमों के लिए सहायक के रूप में प्रवृत्त रहा। परंपरा से चल रही धर्म प्रति भावना से बचपन से धार्मिकता में प्रवृत्त रहा। मेरी जीवन संगिनी जब तक रही तब तक धर्म राह में जीवन आनंदमय बिताया, पर उनके प्रभु के श्री चरण में पहुंचने से मेरा मन अति व्यथित हुआ। जहां गृह परिवार का जैसा माहौल होता हो, ऐसे विचारधाराएं मन में पनपती है। परिवार का स्नेह एवं संबल मिलने से मैं ऐसे खुशहाल जीवन भर प्रवर्तमान रहता हूँ। स्नेही जनों में पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र, पौत्रवधू, पौत्री एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके अनुरूप स्नेह, चर्चा, विचारों की आदान प्रदान एवं वर्तमान समय के अंतर्गत मेरी इच्छाओं के संकेत आत्मसात करके जो भी व्यवहार करते हैं, जिससे आत्मीयता का भाव दोनों तरफ से उभरता है। मन में और खुशी का भाव अलौकिक आनंद दिलाता है। परिवार में ऐक्यता से गृह न रहकर मंदिर सा महसूस होता नजर आता है। चेहरा, हंसता चेहरा, नम्रता का शब्द एक दूसरे को नजीक लाता है। जैसे भक्त और भगवान एक होकर हर्षोल्लास मनाते हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य महसूस करता हूँ। जहाँ सुंदर वातावरण हो वहाँ कोई भी बीमारी तो नहीं भटकती। वृद्धावस्था की विडंबना को भूलकर मन मस्तिष्क में कैसे प्रवृत्तमय रहूं, यह निश्चित करके धार्मिक प्रवृत्ति में तन मन को ढाला। सवेरे से शाम तक का समय निश्चित करके दिनचर्या में व्यस्त रहता हूँ। कृष्ण सेवाएं जैसे भजन कीर्तन भी मिले, फूल माला सजाना, श्रृंगार सजाना आदि में व्यस्त रहता हूँ और कृष्ण जीवन पर नित्य
रचना लिखकर व्हाट्सएप द्वारा परिचित वैष्णवजन को लेख प्रकरण भेजता हूँ। इस भावनाओं से का गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग प्रचलित किया है। वह साहित्य से नवी पीढ़ी की भी जानकारी मिले और लाभान्वित होकर धर्म मार्ग अपनाएं। मुझे गर्व है कि मेरे परिवार एवं रिश्तेदार भी परंपरा को निभाते हुए जीवन सफलता की ओर जीवन को पुष्टिमय महसूस कर रहे हैं। यह देख मेरा मन मयूर बन नाचता है। वाचन से ही मुझे प्रेरणा मिली। 10 साल से अनेक पत्रिका में लेख काव्य लिखा है। वर्तमान में 10 पुस्तक का लेखन कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। मैंने 4 पुस्तक प्रकाशन रूप में किया है और वह पुस्तक भेंट स्वरूप वैष्णवजन को प्रदान किया है। जीवन के उत्तरार्ध में मनुष्य की कोई भी व्यस्तता वृद्धजनों को आशीर्वाद रूप तब होती है जब हम उसे सादगी भरा सफलतापूर्वक नित्य जीवन व्यतीत करें। श्री कृष्ण के आशीर्वाद, प्रेरणा एवं संबल मिलने से सब सफलता होती है। उसे पाकर मैं आज भी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ और सफलतापूर्वक नियमित रहते जीवन व्यतीत करता हूँ। जय श्री वल्लभ। आइए अब मिलते हैं वडोदरा के गजानन शर्मा जी से, जिन्होंने विपस्यना के माध्यम से अपने आप को संभाला और रिटायरमेंट के बाद मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आइए मिलते हैं। नमस्कार, वडोदरा से मैं गजेंद्र शर्मा हूँ। मैंने बीई इलेक्ट्रिकल किया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से 2003 से सेवानिवृत्त हूँ। पेंशन मिल रही है तो आर्थिक स्वनिर्भर हूँ। बच्चे भी वेल सेट हैं। मेरी धर्मपत्नी दिनेश बाला का 2007 में अवसान हुआ। मेरे हृदय में स्टेंट के कारण मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था। मेरे बच्चों ने कभी मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, किंतु मेरे स्वास्थ्य के कारण वे चिंतित रहते थे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सक्षमता और आध्यात्मिक प्रगति करना मैंने जीवन का लक्ष्य बना दिया। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, आसन, प्राणायाम और आध्यात्मिक संस्था से जुड़े रहना प्रारंभ किया। मेरी 68 साल की आयु में मैंने वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में मास्टर ऑफ साइंस किया। इसमें जेरियाट्रिक डिप्रेशन निबंध लिया। इसके द्वारा मैं अपने आप को प्रशिक्षित करता रहा। 2015 से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगा, जब से मैंने 10 दिवसीय विपश्यना शिविर का अभ्यास किया। सुबह शाम के नियमित ध्यान से सामान्य समस्याओं का बिना धैर्य खोए समाधान आसान हुआ। ज्ञानी जनों का संपर्क इस कदर बढ़ा कि दिन भर सकारात्मक चिंतन, अध्ययन और अभ्यास होता रहा। परिणाम स्वरूप विपश्यना अभ्यास के प्रारंभ से आज तक अस्पताल में दाखिल होने की नौबत नहीं आई। साल में कई दिन विपश्यना केंद्र में ध्यान और सेवा के लिए रहता हूँ। घर में भी मेरी उपस्थिति के समय बच्चों के काम में आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शक मित्र बना रहता हूँ। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।